स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापम परीक्षाओं को स्थगित कर दिया क्योंकि अब तक 50% आरक्षण का नया रोस्टर जारी नहीं किया गया है। आज एसआई की भर्ती परीक्षा होने वाली थी, लेकिन जिन विद्यार्थियों को एसआई की भर्ती परीक्षा के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठना था, वह आज सड़क किनारे अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं धरना पर। आइए जानते हैं इनकी ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि इन्हें धरने पर बैठना पड़ा सड़क के किनारे। क्या मजबूरी आन पड़ी है कि आप लोग को यहाँ पर सड़क के किनारे बैठना पड़ रहा है? सर, जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली थी राज्य सरकार के द्वारा, वो पूरी अभी स्थगित कर दी गई है। उसका कारण आरक्षण है। आरक्षण का अभी नई रोस्टर प्रणाली जारी न होने के कारण ये भर्तियां अभी रोकी गई है। तो सवाल ये है सरकार से, हमारा सरकार की प्रतिक्रिया हम चाहते हैं कि आरक्षण आपके लिए प्राथमिकता है तो क्या यह रोजगार और बेरोजगार आपके लिए प्राथमिकता नहीं है? अगर प्राथमिकता आप देते हैं तो जो भर्तियों की घोषणा हो चुकी है और जिसके रिजल्ट अभी रोके गए हैं, किस लिए? सिर्फ आरक्षण के लिए। तो उसकी तो कम से कम आप रोस्टर प्रणाली जारी करो, एक नई रोस्टर प्रणाली जारी करो। और जो घोषणा हो चुकी है जिन जिन परीक्षाओं की, एसआई भर्ती है और भी व्यापम की बहुत सारी भर्तियां हैं, उसके तो आप एग्जाम लो कम से कम, जिसकी आपने घोषणा कर चुकी है। बस हम सरकार से यही मांग है और हम उन सरकार से प्रतिक्रिया भी जानना चाहते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये आप लोग का एक दिवसीय धरना है जैसा आप लोगों ने बताया, तो अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी की जाती है, नहीं सुना जाता है, तो इसके बाद का आप लोगों का क्या प्लान है? सर, सबसे पहले तो हम लोग का पहला मांग ये है कि आरक्षण का जो रोस्टर है उसको जारी कर दे, जिसके वजह से हमारी जितनी भी मांगे हैं उसमें लगभग आधी मांगे उसमें पूरी हो सकती है। आरक्षण रोस्टर जारी हो गए तो पीएससी, व्यापम और क्या बोलते हैं अपने शिक्षक भर्ती, सब के लाइन से वैकेंसी आ सकते हैं। सबसे पहले अपना रोस्टर को जारी करके अपना मनसा जारी करे कि रोस्टर जारी करना चाहते हैं, और क्या मतलब रोस्टर की वजह से ही सारे परीक्षाएँ लटके हुए हैं। यहाँ पर आज एसआई का जो भर्ती परीक्षा होना था उनके भी विद्यार्थी होंगे, तो आज एग्ज़ाम हॉल में होना था, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? देख के कैसा लग रहा है आपको? बड़े दुखी हैं हम लोग। 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा आज होगी, कल होगी। हम लोग को रोड में उतरना पड़ा, और पहला कोई ऐसा परीक्षा है छत्तीसगढ़ में जो हम देख रहे हैं जो 2004 5 अटका दिए। सारे लोग हताश हैं, सबकी तैयारी अच्छे से निपूर्ण हो चुकी है, बस वो परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब हमको इंतज़ार नहीं करना है। हम चाहते हैं शासन जल्दी इसी नवंबर में या दिसंबर के पहले हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट करवा ले। रिजल्ट वो भले तुम्हारा अध्यादेश आए, आरक्षण नीति जो भी आए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो तुम्हारे पास, तुम स्वीकार, हम सब स्वीकार है, पर हमारी परीक्षा तो ले ले। हमको नहीं। आपका कहना है पहले परीक्षा ले लें कम से कम? बिल्कुल, जो रोस्टर के आधार पे है, रोस्टर जारी करके इन लोग सबको ले सकते हैं। कोई इनके हाथ में है, ये जानबूझ के नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको अपनी इकोनॉमी बचानी है। सरकार के पास पैसे है तो नहीं, ये तो सबको पता है, बस छुपाने का एक जरिया है कि हम अभी नहीं करेंगे, हम कल करेंगे वाली बात है। और यदि अभी नहीं होगा तो आचार फीता लगेगा, फिर अगले शासन में होगा जो होगा। इसलिए हम चाहते हैं जितना जल्दी होना हो जाए। आज का युवा प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहता है? सर, मैं प्रदेश सरकार से यही कहना चाहता हूं कि तत्काल रोस्टर जारी करें, क्योंकि रोस्टर के बिना ही ये भर्ती रुकी हुई है और बिना रोस्टर के ये पॉसिबल नहीं है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से यही कहते हैं कि वो आरक्षण के लिए रोस्टर जारी करें, क्योंकि सर पिछले 2 साल से कोरोना में भी ऐसी हुआ था जिसके कारण भर्ती नहीं हो पाई थी। तो 2 साल कोरोना के मार झेलने के बाद हम अब हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम यहाँ आगे और सर्वाइव कर पाएँ। यदि सरकार को भर्ती नहीं लेनी है तो वो बता दे कि मैं भर्ती नहीं कर सकता। हम अपना टाइम, हम अपना पैसा, अपने माँ बाप का विश्वास, उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। इस एक दिवसीय धरने के बाद यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे? सर, अभी हमारी मांग, हम सब इकट्ठा होकर अपनी मांग सरकार के पास रख रहे हैं। सरकार को इसमें अपनी प्रतिक्रिया जल्द से जल्द देनी होगी। अगर यह प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आएगी तो हम उग्र आंदोलन के लिए जाएंगे, और ये पूरा उग्र आंदोलन छत्तीसगढ़ में होगा। धरने पर बैठना पड़ा, क्या मकसद है इसका? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द रोस्टर जारी करे और एसआई भर्ती की शेड्यूल भी जारी करे साथों साथ।
किस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे थे? एसआई की एसआई की कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं इसके लिए? 2018 क्या उम्मीद थी कि इस बार निकल जाएगा? निकल जाएगा, बिल्कुल उम्मीद तो थी, लेकिन ये एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करा रहे हैं ये तो। प्रदेश सरकार से नाराज है? बिल्कुल 0.1% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ दिखाता है कि CMI का डेटा, लेकिन अगर आप ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को ही काउंट करेंगे जितने भी कोचिंग क्लास में, वो तो 0.1% के 10% से ज़्यादा निकल जाएंगे। तो ये बेरोजगारी दर का डेटा कलेक्ट करके कहाँ क्या बताना चाहती सरकार सबको? हम तो ऑलरेडी बेरोजगार हैं यहाँ पे। ऐसा ही भर्ती की तैयारी के लिए 2018 से तैयारी चल रही है, फिजिकल कर रहे हैं, 5 बजे उठते हैं, डेली सुबह 5 बजे उठ के हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, फिर क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर अपनी भी तैयारी कर रहे हैं, फिर घर का भी काम होता है। और आज 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको भी इन्होंने स्थगित कर दिया। आज आपको एसआई की तैयारी करना, आज आपको एग्जाम हॉल में होना था? बिल्कुल, आज हम एग्ज़ाम दिलाते और हमको कल पोस्ट में भी होना था। अब ये इस पंचवर्षीय योजना जो चल रहा है, एक पंचवर्षीय योजना निकल गया, हो सकता है दूसरा पंचवर्षीय योजना बनाना चाहता है सरकार। तो हम ये चाहते हैं कि वो क्लियर करे कि एग्ज़ाम लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है। वो मतलब वो ऐसा है कि एग्ज़ाम होने वाला है बोलते हुए अब सबको फंसा के रखा हुआ है। तो एग्ज़ाम तुरंत होना चाहिए, अब हमारी यही बस मांग है यहाँ पे। किस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? मैं एसआई का कर रहा था। एसआई का कितना मेहनत कर रहे थे? क्या लग रहा था इस बार निकल जाएगा एग्जाम? लग तो रहा था, लेकिन सरकार ने स्थगित कर दिया परीक्षा। कैसे, मतलब सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करना चाहिए सरकार को, और इसमें कुछ निर्णय लेना चाहिए आरक्षण रोस्टर में। एसआई की तैयारी कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से दौड़े जा रहा हूँ, पैर यहाँ पे टूटा हुआ है, मोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं, फिर भी आया हूँ यहाँ पे। सरकार से यही मांग है जितने जल्दी से जल्दी हो सके भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराए। काला दिवस मनाना पड़ रहा है आज आप लोग को परीक्षा देने की जगह। बस आगे होगा ऐसा ना तो बहुत उग्र हो जाएगा। यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सब लोग जुड़ते ही जाएंगे। सरकार से यही मांग है जितना जल्द से जल्द हो सके वो चीज़ को कंप्लीट कराए। एक ये है कि नोटिफिकेशन दे दे हम लोग को, कभी बोलेगा प्री कराना है, बस प्री करा के ये नहीं कि बैठा दे, पूरा टाइम टेबल स्टार्टिंग प्री से लेकर पूरा हमारे पोस्टिंग तक का हमको टाइम टेबल चाहिए। क्या लगता है आपको, सरकार जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रही है या कुछ ऐसा प्रक्रिया में देरी हो रही है? कुछ खास नहीं, बेवकूफ़ी बना रही है युवाओं को और कुछ नहीं। बोल रही है एक तरफ से 0.1% बेरोजगारी, और यहाँ पे बोलते हैं गौठान में काम करो। ये जो है जैसा भी है हम लोग को बोलते हैं, इतना ग्रेजुएट होके बैठे हैं, अपना कोई PhD वगैरह करके बैठा है, हम लोग क्या गौठान में काम करेंगे? ये बेवकूफ़ नहीं बना रही है तो क्या कर रही है? 50 रुपये की दिहाड़ी मजदूर करेगा क्या आदमी यहाँ पे? युवा पढ़ाई लिखाई करके, माँ बाप इतना खर्चा किए हैं, आगे उस चीज़ के लिए तो किए ना, ताकि स्टेबल होए, अच्छा काम करे करके। क्या लग रहा है आपको, ये जो स्थगित हुआ है परीक्षा, इसको क्या प्रदेश सरकार जल्दी करा सकती थी? जानबूझ करके नहीं करा रही या प्रक्रिया कुछ चल रहा है इसकी वजह से देरी हो रही है? ये सरकार की और प्रशासन का ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार को बस जो परीक्षाएं जो घोषणा की गई है, हम सिर्फ उसी की प्रतिक्रिया चाहते हैं कि जिसकी आपने घोषणा की है उसकी तो कम से कम आरक्षण को उससे अलग रखकर आप नई रोस्टर प्रणाली जारी करें। मानते हैं कि आरक्षण आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो रोजगार भी, बेरोजगारी भी आपके लिए भी महत्वपूर्ण उतना ही रखनी चाहिए। और जिसकी घोषणाएं हो चुकी, मैं उसी को फिर से बार बार कहूँगा, एसआई की भर्ती, PS और भी जो व्यापम की भर्ती होने वाली है, उसके लिए तो नई रोस्टर प्रणाली सरकार को जारी करना ही होगा, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए जाएंगे। और यही हमारी सरकार से मांग है।